हेलो गाइस, दिस इज गौरव बोलकर। ये कहानी है एक बाप और बेटे की। एक मूर्तिकार था जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत मूर्तियाँ बनाता था। उसे एक बेटा हुआ। उसने बचपन से ही मूर्तियाँ बनाना शुरू कर दिया। वो बहुत अच्छी मूर्तियाँ बनाता था और बाप अपने बेटे की कामयाबी पर खुश होता था, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ कमियां निकाल देता था और बोलता था कि बहुत अच्छा किया है, लेकिन इस कमी को अगली बार पूरी करने की कोशिश करना। बेटा भी बिना कुछ शिकायत किए कमी को पूरी कर देता था और खुद में सुधार करता था, खुद को बेहतरीन बनाता था। इस लगातार सुधार की वजह से बेटे की मूर्तियां बाप से भी अच्छी बनने लगी। लोग उसकी मूर्तियों की तारीफें करने लगे और ज़्यादा दाम देकर उसकी मूर्तियां खरीदने लगे। लेकिन अब भी बाप अपने बेटे की मूर्तियों में कुछ ना कुछ कमियां निकाल ही देता था। लेकिन अब बेटे को ये चीज़ अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन फिर भी मन मारकर वो सुधार कर देता था, बेहतर बनाता था। लेकिन एक दिन बेटे के सब्र का बांध टूट गया। जब बाप कमियां निकाल रहा था तब वो बोल पड़ा, आप तो ऐसे बोल रहे हो जैसे कि आप बहुत बड़े मूर्तिकार हो, और अगर ऐसा होता तो आपकी मूर्तियां इतने कम दाम में बिकती ही नहीं, और मुझे आपकी सलाह की जरूरत नहीं है, मेरी मूर्तियां परफेक्ट है। उस दिन से बाप ने अपने बेटे को सलाह देना और मूर्तियों में कमियां निकालना बंद कर दिया। कुछ महीने तो वो खुश रहा, लेकिन उसने बाद में देखा कि लोग अब उसकी मूर्तियों की तारीफें नहीं करते जितनी पहले किया करते थे, और अब उसकी मूर्तियों का दाम बढ़ना भी कम हो गया। शुरू में उसे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन बाद में वो अपने पिता के पास गया। उन्हें सब समझाया कि क्या समस्या है। पिता ने सारी बातें सुनी, जैसे कि उन्हें मालूम था कि यह समय आने वाला है, और यही चीज़ बेटे ने नोटिस कर ली और उन्हें पूछा, क्या आप ये सब जानते थे कि ये होने वाला है? उसके पिता बोले, हाँ। और अगर आप जानते थे तो आपने मुझे समझाया क्यों नहीं? पिता बोले, क्योंकि तुम समझना नहीं चाहते थे। मैं जानता हूँ कि मेरी मूर्तियाँ तुमसे अच्छी नहीं है, या फिर यह भी हो सकता है कि मेरी सलाह गलत हो, या फिर ऐसा भी नहीं कि मेरी सलाह की वजह से तुम्हारी मूर्तियाँ अच्छी बनती हैं, लेकिन जब मैं तुम्हारी मूर्तियों में कमियां निकालता था तब तुम सेटिस्फाई नहीं होते थे, तब तुम उसको सुधारते थे, अपने आप को बेहतर बनाते थे, और यही तुम्हारी कामयाबी का कारण था। लेकिन जिस दिन से तुम सेटिस्फाई हो गए और तुमने ठान लिया कि अब इसमें बेहतर की कोई गुंजाइश ही नहीं है, उस दिन से तुम्हारी ग्रोथ भी उठ गई, और लोग हमसे और ज़्यादा बेहतर की उम्मीदें करते हैं। और यही कारण है कि अब तुम्हारी मूर्तियों को दाम भी नहीं मिलता और लोग तुम्हारी मूर्तियों की तारीफें भी नहीं करते। तब बेटे ने बोला कि अब मैं क्या करूं? तब बाप ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अनसेटिस्फाइड होना सीख जाओ। यही चीज़ तुम्हें इंस्पायर करेगी और तुम्हें और ज़्यादा बेहतर बनाएगी। सो ऑलवेज बी ट्राई टू गेट बेटर एंड बेटर एंड लर्न फ्रॉम द मिस्टेक। नेवर बी सेटिस्फाइड, ऑलवेज बी हंग्री। थैंक यू।